दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग थेरापेटिक्स पे भी कुछ वीडियोस बनाएंगे। पर दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि मेरे द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़, कोई भी वीडियो आपके लिए हानिकारक ना हो, और उस चीज़ का ध्यान मैं इन वीडियोस में भी ज़रूर रखूँगा। तो आप लोग कभी ये मत सोचना कि थेरापेटिक्स है तो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसमें कुछ ऐसे ही मैटर डालूंगा जिससे आपको सिर्फ फायदा हो, नुकसान ना हो। तो आज हम लोग पहला टॉपिक इसका लेते हैं, और हम पहला टॉपिक लेते हैं यूटेराइन फाइब्रॉयड का। आज हमारे देश में बहुत सारी औरतें हैं जो इंटीरियर में रहती है, गांव में या ऐसी जगहों पे जहाँ पे शिक्षण पूरी तरह से विकसित नहीं है, या वहाँ पे आप कह सकते हैं कि सुशिक्षित लोग नहीं हैं, वहाँ पे इन चीज़ों की जानकारी नहीं है। वहाँ पे औरतों को जब भी ये तकलीफ़ होता है तो ये पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो मैं हर एक वीडियो में ये ज़रूर कोशिश करूंगा बताने की कि जो लोग भी दूर दराज रहते हैं, जहाँ पे नॉलेज कम है, लोगों को शिक्षा कम है, वहाँ पे लोगों को पता चले कि उनके जो शरीर में बदलाव आ रहा है वो किस तरह का बदलाव है। क्या ये सीरियस है, इसे सीरियसली लेना चाहिए या इसे लाइटली लेके छोड़ देना चाहिए। तो यूटेराइन फाइब्रॉयड का, जिसे हम दूसरी भाषा में लियोमायोमास भी कहते हैं, ठीक है। अक्सर जब भी कभी ट्यूमर की बात आती है तो लोगों के जहन में सबसे पहले कैंसर का ख्याल आता है, और यूटेराइन फाइब्रॉयड यूटेरस का एक ट्यूमर ही होता है। लेकिन दोस्तों, ये ट्यूमर कैंसरस नहीं होता, ये बिनाइन होता है, यानी कैंसर से इसका कुछ लेना देना नहीं है। जब कभी भी ऐसे डिटेक्ट हो या पता चले कि यूटेराइन फाइब्रॉयड है तो लेडीज़ को खुद भी नहीं डरना चाहिए। अगर लेडीज़ डर रही है तो उसके पति उसको समझाएं कि ये कैंसर नहीं है, डरो मत। अगर ये छोटा है तो क्योर हो जाएगा, अगर बहुत बड़ा हो गया है तो शायद ऑपरेट करना पड़े। तो मेरी कोशिश तो यही है दोस्तों कि अगर ये छोटा है तो इसे दवा से ही ठीक कर दो, क्योंकि एक बार पेट कट हो गया तो वो फिर से नॉर्मल नहीं होता, वहाँ स्कार बन जाता है, निशान बन जाते हैं। किसी ऑर्गन को निकाल दिए तो हर ऑर्गन का बॉडी में काम है, कुछ ना कुछ काम है, ठीक है। यूटेराइन फाइब्रॉयड बहुत छोटे भी होते हैं, राई के आकार के या उससे भी छोटे, या काफ़ी बड़े भी होते हैं। ये कभी कभी वो साइज़ में इतने बढ़ जाते हैं कि यूटेरस के साइज़ के डबल हो जाते हैं, या कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं कि वो पसलियों तक पहुंच जाते हैं। तब उसे ऑपरेट ही करना पड़ता है दोस्तों। और ये एक भी हो सकते हैं गिनती में, या मल्टीपल भी, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है दोस्तों, यूटेराइन फाइब्रॉयड को। पहला है, अब जैसे मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का, पहला है सबसिरोसल। जैसे इसको मान लीजिए यूटेरस है ऐसे, तो ऊपर का जो लेयर है, यहां पे जो गांठ होगी, यहां पे जो फाइब्रॉयड होगा, वो सबसिरोसल होगा, ऊपर, यानी ये यूटेरस के अंदर नहीं है। दूसरा होता है सब म्यूकोजल, यानी ये यूटेरस के इनर लाइनिंग पे होता है, अंदर के लाइनिंग में, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और तीसरा होता है इंट्राम्यूकोजल, यानी ये जो मांस का पोर्शन होता है, ऊपरी लेयर और नीचे के लेयर में बीच में जो मांस होता है, इसमें ये ट्यूमर बनता है, इंट्राम्यूरल, ठीक है।
तो ये 3 टाइप के यूटेराइन फाइब्रॉयड होते हैं। अब इसके लक्षण क्या हैं? जैसे जो लोग इंटीरियर में रहते हैं, पता कैसे चले उनको? तो इसके लक्षण ये है दोस्तों कि मेंसेस में, जो औरतों को मेंसेस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है। मेंसेस कई दिनों तक रहता है। पहला हैवी ब्लीडिंग, दूसरा कई दिनों तक रहना, तीसरा 2 मेंसेस के बीच में ब्लीडिंग, जो मेंसेस का टाइम नहीं होता, 2 मेंसेस के बीच में ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और मेंसेस के समय पेन होना, दर्द होना, कमर दर्द, पेट में दर्द, ये फिर उसके बाद इसका और लक्षण है कि जिसको यूटेराइन फाइब्रॉयड होता है उसको कमर में और पैरों में बहुत दर्द होता है, अक्सर दर्द होता है। उनका जो पेल्विक ऑर्गन है, जैसे नाभि के नीचे का हिस्सा, वहाँ पर भारीपन रहता है या फिर कभी कभी वहाँ पे दर्द होता है। यूटेराइन फाइब्रॉयड की वजह से पेशेंट को बार बार, जैसे फाइब्रॉयड का साइज अगर बढ़ गया तो पेशाब की थैली पे प्रेशर करता है, यूरिनरी ब्लैडर पे, तो उसकी वजह से कभी कभी यूरिन बार बार होती है या कभी कभी यूरिन रुक भी सकती है। तो पेशेंट को ऐसे लगता है कि एक बार यूरिन गया, उसे लगता है नहीं मिला, मेरा यूरिन ठीक से नहीं हुआ है, वो फिर से जाता है। ऐसे करते हुए बार बार जाता है वो। फाइब्रॉयड की वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, यानी पेट साफ ना होना। ये सारे लक्षण हैं जो एक आम आदमी भी इसको जान सकता है, एक आम औरत भी जान सकती है, डॉक्टर तो खैर जानते ही हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके कारण पे आते हैं। लक्षण पता चल गया आपको, अब इसके कारण, क्या कारण होता है, किस वजह से होता है। सबसे पहला कारण है इसका जेनेटिक, यानी वंशानुगत। परिवार में जिस औरत को फाइब्रॉयड होने के चांसेस, उसी औरत को फाइब्रॉयड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनकी माँ को या नानी को या बहन को फाइब्रॉयड का हिस्ट्री हो। दूसरा है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन होते हैं। तो ये दोनों हार्मोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का, इनका काम क्या है कि जब मेंसेस आता है तो उसके पहले यूट्रस के अंदर का जो म्यूकस का लाइनिंग रहता है, उस लाइनिंग को ये प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए, स्टिमुलेट करता है। और कभी कभी ये स्टिमुलेशन की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे गांठ तैयार होने लगते हैं फाइब्रॉयड के। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी एक वजह होता है यूटेराइन फाइब्रॉयड का। कुछ चीज़ें हैं जिनकी कमी हो जाए शरीर में, जैसे विटामिन डी, तो भी फाइब्रॉयड होता है। औरतें जो नशा करती हैं अल्कोहल का, इंक्लूडिंग बियर, आई एम टेलिंग, अल्कोहल में बियर को भी लीजिए आप, उनको फाइब्रॉयड हो सकता है। वो औरतें जो रेड मीट का ज़्यादा सेवन करती हैं, उनको फाइब्रॉयड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिनके आहार में फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब कम होते हैं, उनको भी फाइब्रॉयड होने के चांसेस होते हैं। रेस के हिसाब से अगर जाएं तो जो ब्लैक वुमेन्स हैं, जैसे अफ्रीकन वुमेन्स हैं, वहाँ पे उनको यूटेराइन फाइब्रॉयड जल्दी होता है या चांसेस उनको ज़्यादा होते हैं। यूटेराइन फाइब्रॉयड का और एक वजह है ओबेसिटी। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो यूटेराइन फाइब्रॉयड के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी कुछ फीमेल्स को समय से पहले मेंसेस शुरू हो जाता है।
ऐसी जगहों पे भी या ऐसी लेडीज़ को भी यूटेराइन फाइब्रॉयड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब थे इसके कारण। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन, क्या हो सकता है इसकी वजह से, क्या क्या तकलीफ़ें आ सकती हैं। दोस्तों, ज़्यादातर क्या होता है कि जब ये फाइब्रॉयड होता है ना तो औरतों को पता ही नहीं चलता। जब डॉक्टर फीमेल का पेल्विक ऑर्गन को चेक कर रहा हो या किसी दूसरी बीमारी के लिए पूरे एब्डोमेन का सोनोग्राफी लिया जाए, तब पता चलता है औरत को कि अरे मुझे फाइब्रॉयड है। क्योंकि फाइब्रॉयड कभी कभी पेनलेस होता है, काफ़ी जगहों पे पेनलेस होता है, और औरत को फाइब्रॉयड है ये पता भी नहीं चलता। जब पेल्विक ऑर्गन चेक करता है डॉक्टर या फिर सोनोग्राफी होती है, तब जाके पता चलता है कि फाइब्रॉयड है। सो इसके कॉम्प्लिकेशन में अब अंदर समझो, यूटरस के अंदर अगर एक फाइब्रॉयड है और फीमेल कंसीव हो गई यानी प्रेग्नेंट हो गई, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है ना उस पर असर पड़ता है। अगर फाइब्रॉयड बड़ा रहा तो बच्चा ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि यूटरस का स्पेस तो कम ही है ना, उसमें वो डेवलप नहीं कर पाता। दूसरा है, अगर यूटेराइन फाइब्रॉयड बड़ा हो और यूटरस के इनर लाइनिंग पे हो तो स्टेरिलिटी भी हो सकती है, यानी वो औरत मां नहीं बन सकती जल्दी, ऐसा भी हो सकता है। और तीसरा कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से उस औरत में खून की कमी हो सकती है। ठीक है, तो फाइब्रॉयड क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हैं। ठीक है, अब इससे बचा कैसे जाए। सो बचने के लिए क्या है, आप अपने वेट को मेंटेन रखिए, ज़्यादा ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, फिजिकल थोड़ा वर्क होना चाहिए आपका, आपके खाने में प्रचुर मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट हो, विटामिन डी प्रॉपर हो, हाइजीनिक कंडीशन रखें। इन सब चीज़ों को अगर रखेंगे तो यूटेराइन फाइब्रॉयड के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये सब जगह पहुँचे जहाँ पे औरतों को पता नहीं है ये सारी बातें, ताकि वो अपने आप को इन चीज़ों से बचा सके। क्योंकि मैंने बचाने का भी बताया है, कारण भी बताया है, सब कुछ बताया है। तो प्लीज़ बीमारी होने से पहले ही इससे बच जाइए आप। मेरा ये सीरीज़ बनाने का यही एक लक्ष्य है कि जो लोग नहीं जानते इन चीज़ों को, कैसे बचा जाए इन चीज़ों से कम उनको ये बातें पता चले, और कोई चीज़ हो गई है तो उसके लक्षण उनको पता चल जाए। दवा लेना ना लेना वो बात की बात है, लेकिन पता तो चले। ठीक है, अब यूटेराइन फाइब्रॉयड के लिए मैं एक ही दवा आपको बताऊंगा, मदर टिंचर फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। मेरे प्रैक्टिस के दौरान मैंने इसको बहुत सेफ पाया। इसका कोई मुझे अब तक इतना वायलेंट साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा। जितने भी फीमेल्स को मैंने दिया है, छोटा फाइब्रॉयड है तो वो गल गया है आराम से। सिर्फ कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों को ध्यान में रखिए। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना के पेशेंट को सर के पिछले हिस्से में और गर्दन में भारीपन या दर्द रहता है, उसके लिप्स पे सोरनेस रहता है, उसके पैर में क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स जानते हैं, जैसे उंगलियों पे उंगलियां चढ़ जाती हैं, नस कड़क हो जाती है, उसे क्रैम्प्स कहते हैं। क्रैम्प्स आते हैं, कमर दर्द रहता है, और सबसे बड़ी बात, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का जो पेशेंट लेडी पेशेंट होती है, उसको ऐसे लगता है कि ये
जो पेल्विक ऑर्गन है, नाभि के नीचे का ऑर्गन, वो नीचे की तरह सरक रहा है, बियरिंग डाउन पेन जिसे कहते हैं, उस तरह का पेन होता है, उस तरह का भारीपन होता है। सो ये सारे लक्षण हैं। और फ्रेक्सिनस अमेरिकाना का एक ड्रीम है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। उस पेशेंट को दूसरे पहर में ये ड्रीम आता है कि 2 रफ आदमी उसके घर में घुस गए हैं और वो लेडी फाइट करके उनको बाहर निकाल रही है। उस फाइटिंग के दौरान उस लेडी के हाथ पे चाकू लग गया और इसने पुलिस को फ़ोन किया और इसकी नींद खुल जाती है। ये एक ड्रीम है फ्रेक्सिनस का। ये ऐसे सिम्टम अगर मिलें तो फ्रेक्सिनस अमेरिकाना यूटेराइन फाइब्रॉयड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन सिद्ध होती है। इसका डोज है 15 से 20 ड्रॉप दिन में 3 बार। दोस्तों, इसको ज़्यादा यूज़ मत करिए। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं और ये सारे लक्षण मिल रहे हैं, ये मदर टिंचर है, ये सेफ मेडिसिन है, फिर भी इसको एक सर्टेन पीरियड तक इस्तेमाल करके देखिए। अगर ये राइट मेडिसिन होगी तो तुरंत इसके लक्षण आपको समझ में आ जाएंगे। आपका बियरिंग डाउन पेन कम हो जाएगा, जो लगता है ना नीचे की तरफ सरक रहा है सब ऑर्गन, वो कम हो जाएगा। तो आप समझिए ये दवा इफेक्ट कर रही है। आपका मेंसेस का पेन चला जाएगा, आपका बैकएक चला जाएगा, आप में स्फूर्ति आने लगेगी, एनीमिया कम होने लगेगा, क्रैम्प्स कम हो जाएंगे, मेंसेस के दौरान जो पेन होता है वो कम हो जाएगा, ब्लीडिंग कम हो जाएगा, ये सारे सिम्टम कम होने लगेंगे। ठीक है। सो ये 1 मंथ में ही 1 मंथ में आपको पता चल जाएगा। अगर 1 मंथ लेने के बावजूद भी ये सिम्टम नहीं जा रहे हैं और आगे ट्राई मत कीजिए, मत करना कोशिश, फिर वो दवा नहीं काम करेगी। इसका मतलब आपको दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। तब आप किसी एक्सपर्ट फिजिशियन के पास जाइए, उसकी राय लीजिए, उससे दवाई लीजिए और अपना ट्रीटमेंट पूरा कीजिए। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस इन्फॉर्मेशन से जो भी फीमेल्स हैं जो इंटीरियर में रह रही हैं उनको इससे फ़ायदा होगा, और जो लोग इस बारे में नहीं जानते, सिटीज़ में रह रहे हैं, उनको भी इससे फ़ायदा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई सवाल है दोस्तों तो मुझसे ज़रूर पूछना, मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने का। धन्यवाद।